है ना कितनी क्रिस्पी और करारी चकली। अगर आप भी ऐसी क्रिस्पी और करारी चकली बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत ही आसानी झटपट तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 कप राइस फ्लावर लिया है। किसी भी किराना स्टोर पे इजीली अवेलेबल रहते हैं ये। साथ ही यहाँ पर भुना हुआ चना लिया है 1 कप। आप भुना हुआ चना दाल भी ले सकते हैं। याद रखिए जब भी आप चकली बनाएं तो जितना भी राइस का क्वांटिटी लेते हैं उसका 1/4 आप भुना हुआ चना लें। मसालों में हमें चाहिए सफ़ेद तिल, जीरा, मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। साथ ही तलने के लिए हमें ऑयल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है और इसमें हमने जो भुना हुआ चना लिया था उसे डालकर अच्छी तरह से फाइन पाउडर बना लेंगे। तो मैंने इसे पीसकर अच्छी तरह से फाइन पाउडर बना लिया है। बिल्कुल चिकना है ये, इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं रह गए हैं। अगर आपका भुना हुआ चना बहुत अच्छी तरह से नहीं पिसा है तो आप उसे छान कर यूज़ करें। यहाँ पे मैं राइस फ्लावर को एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और साथ ही हमने जो भुना हुआ चना का पाउडर बनाया था उसे ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं 3 टेबलस्पून सफ़ेद तिल यूज़ कर रही हूँ। सफ़ेद तिल से चकली का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। 1 चम्मच जीरा लिया है। आधा चम्मच मिर्ची पाउडर लिया है। आप अगर तीखा ज़्यादा खाते हैं तो और भी ले सकते हैं मिर्ची पाउडर, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर। साथ ही यहाँ पे मैंने अजवाइन ली है 3/4 स्पून। इसे अच्छी तरह से इस तरीके से क्रश कर लेंगे और फिर डालेंगे। 1 से 2 पिंच हींग यूज करें। नमक स्वाद अनुसार लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं मोयन में ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप मोयन के लिए घी भी यूज़ कर सकते हैं और बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मोयन लेने से हमारी जो चकली है वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मोयन जब भी आप किसी भी चीज़ में डालते हैं तो उसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि वो पूरे आटे में अच्छी तरह से मोयन लग जाए। इस तरीके से जब आपका आटा बंधने लगे तो समझ लीजिए आपका मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ज़्यादा मोयन हो गया तो आपका चकली तलते समय टूटने लगेगा और कम मोयन रहा तो बहुत ही हार्ड बनेगा। मैंने यहाँ पे जितना राइस फ्लावर लिया था उतना ही पानी ले लिया है। इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इस आटे को गूंदने के लिए हम गर्म पानी ही यूज़ करेंगे, ठंडे पानी का बिल्कुल भी यूज़ ना करें।
पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। एक हल्का सा मिक्स देंगे इसे। और पानी हमारा हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर भुने हुए चने का पाउडर भी यूज़ किया है। लेकिन हम पहले इतना ही पानी यूज़ करेंगे, अगर हमें बाद में लगेगा तो और पानी हम यूज़ कर लेंगे। तो इसे एक हल्का सा मिक्स दे देंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही पानी मिलाएं, इकट्ठा पानी न डालें। अब मैं इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे एक प्लेट में निकालकर अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। अगर आपको लगता है कि पानी की रिक्वायरमेंट है तो आप और पानी यूज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन याद रखिए जब भी पानी अगर एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो गर्म पानी ही यूज़ करें। आटा हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत सॉफ्ट आटा रहा तो आपकी चकली बनाते वक्त तो टूटेगी और तलते वक्त भी टूट जाएगी, और बहुत हार्ड रहा तो आपकी चकली बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगी, बिल्कुल भी खस्ता नहीं रहेगी। अब मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह से एक डो बना लेती हूँ। तो हमारा आटा बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं इस तरीके से ये सॉफ्ट है। तो ये चकली बनाने की मशीन है। ये किसी भी जगह पर आप अगर चकली बनाने के लिए मशीन मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये जो स्टार वाला है इससे हम चकली बनाते हैं। इस तरीके से इसे फिट कर लेते हैं और सबसे पहले हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि हमारा जब आटा इसमें हम डालें तो वो चिपके ना। अब आटे की लोई तोड़कर हम इसमें अच्छी तरह से भर देंगे। आटे को अच्छी तरह से दबाकर भरें ताकि बीच में बिल्कुल भी एयर गैप ना रहे। अगर बीच में एयर गैप रहा तो आपकी चकली जब आप चकली बनाएंगे तो वो टूट जाएगी बीच से। तो इसलिए आटे को थोड़ा सा दबाकर ही भरें। मैंने एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और हम इस पर ही चकली बनाएंगे, ताकि जब बनाएं हम चकली तो हमारी जो चकली इस पे चिपके ना। आपको जैसा भी शेप समझ में आता है आप वैसे शेप में इसे बना लें सबसे पहले, और फिर हम इसे बाद में शेप देंगे। देखिए इस तरीके से। अब बस बिल्कुल इसे हल्के हाथों से गोल गोल शेप देते जाइए। क्योंकि हमने प्लेट पे ऑयल ग्रीस किया हुआ है, इस वजह से हमारी जो चकली है आसानी से हम उसे शेप दे पाएंगे। इस तरीके से हम चकली बना लेंगे। तो और भी चकली बनाकर मैं रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए पहले ही रख दिया था और चकली मेरी तैयार है। मैं इसे तलने के लिए डाल रही हूँ।
तेल हमारा जो है वो मीडियम हीट पे होना चाहिए और हम पूरी जो चकली है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जब आप चकली को डालें तो बिल्कुल भी उसे टच ना करें, तब तक टच ना करें जब तक उसकी जो नीचे वाली लेयर है वो थोड़ी कड़क ना हो जाए। तब तक हम इसे बिल्कुल भी चम्मच से नहीं हिलाएंगे। जब ये थोड़ी सी कड़क हो जाएगी, हमें लगेगा एक तरफ अच्छी तरह से सीख गया है, तब हम इसे पलट लेंगे। याद रखिए हमेशा चकली को तलने के लिए फ्लैट वाली ही कढ़ाई या फ्राई पैन यूज़ करें, जिसका जो तला है वो फ्लैट हो। आपकी चकली बहुत अच्छे से उसमें तलेगी। तो हमारी चकली बिल्कुल तलकर तैयार है, देख सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा एक्सेस ऑयल जो है वो निकाल लेती हूँ और टिश्यू पेपर पर रख देती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। तो गाइस हमारा चकली बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी है, बनाना भी बहुत आसान है। तो जल्दी जल्दी बनाइए और सबको खिलाइए। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।